वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अर्प का ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। आप इससे पहले अर्प के पार्ट 1 वीडियो को देख लेना। एंड इन दिस वीडियो, इन पार्ट 2 वीडियो, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इनवर्स अर्प, रिवर्स अर्प एंड ग्रेसियस अर्प। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो इसके अंदर जो रिवर्स अर्प, इनवर्स अर्प, ग्रेसियस पर अर्प हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड प्रॉक्सी अर्प इसके बाद पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूँगा। गाइस, रिवर्स अर्प के केस में जो अर्प था सिंपल जिसकी बात हमने किया, वो आपको मैक ला के दे रहा था, डेसिशन का मैक ला के दे रहा था। बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए सोर्स आईपी एंड डेसिशन आईपी प्लस सोर्स मैक एंड डेसिशन मैक, ये चारों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। रिवर्स अर्प अब क्या कहना चाह रहा है, रिवर्स अर्प क्यों करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैक की जगह अब आईपी आप फाइंड कर रहे हो, ये आईपी ला के देगा रिवर्स अर्प। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। उसमें तो चलो ठीक है, नेटवर्क के अंदर हमें माइक पता नहीं होता तो अर्प हमें ला के देगा, बट आईपी हमें ला के देगा और वो माइक हमें पता होगा। ऐसा क्या है? तो गाइस इसमें हम देखते हैं कि ऐसा क्या डिवाइस है जिसके चलते हमें इसकी ज़रूरत है। सो यहाँ बोलता है गाइस, रिवर्स अर्प वर्क द सेम वे एज द एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल अर्प वर्क, एक्सेप्ट दैट द रिवर्स अर्प रिक्वेस्ट फॉर आईपी एड्रेस इंस्टेड ऑफ माइक एड्रेस, राइट। सो ये आईपी एड्रेस को ढूंढ के लाने की बात करता है इंस्टेड ऑफ माइक एड्रेस, राइट गाइस। रिवर्स अर्प ऑफन यूज बाय डिस्कलेस वर्क स्टेशन। डिस्कलेस वर्क स्टेशन जिसका अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, जिसके अंदर हम ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो प्रॉपर बूट नहीं कर रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से, वैसे को हम बोलते हैं डिस्कलेस मशीन। बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिवाइस हैज नो वे टू स्टोर IP address to use when they boot, MAC address is the only address is burned into the hardware. So guys, यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है कि ऐसे कोई डिवाइस है जिसके अंदर जो डिस्कलेस है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता, जिसके अंदर आईपी कन्फिगर नहीं किए जा सकते, आईपी उसी में कन्फिगर होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऐसे डिवाइस में सिर्फ मैक एड्रेस कंपनी से बन करके, लग करके, प्रिंट होकर के उसमें आता है, और वैसे डिवाइस के लिए रिवर्स अर्प काम करता है। सो गाइज, वैसा डिवाइस है कौन सा? तो जितने लोग कंपनी में काम करते हैं या कभी सुना होगा, देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि एक आईपी ये आईपी टेलीफोन आपका होता है, आईपी टेलीफोन। अब इस आईपी टेलीफोन के अंदर क्या होता है, ये सोच लो कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और आईपी फ़ोन इसको बोलते हैं। अब आईपी फ़ोन है और इसमें इस आईपी फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इसमें आईपी नहीं होगा। और जब ये कंपनी में बनता है तो इसे माइक एड्रेस तो प्रिंट कर देता है कंपनी बनाने वाला, बट इसका आईपी नहीं होता। सो गाइज, यहाँ इंडस्ट्री में काम कैसे होते हैं? इंडस्ट्री में आईपी फ़ोन ऐसे अब चलने बंद हो गए जब से इंटरनेट काफ़ी फास्ट हो गया हमारा, और काफ़ी चीपर हो गया, कॉलिंग काफ़ी चीपर हो गया, क्योंकि अब आईपी कॉलिंग हम खुद अपने मोबाइल से कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईपी कॉलिंग पहले मोबाइल से नहीं होता था, तो उस समय आईपी फ़ोन स्पेशली रखे जाते हैं जो आईपी कॉलिंग में यूज़ आते थे। ये अगर एक कंपनी है तो 500 आईपी फ़ोन अगर उसके यहाँ है, तो आप ये समझ लें कि इसका आईपी कहाँ से मिलेगा। आईपी फ़ोन है बट उसमें आईपी नहीं है। सो एक CM सर्वर, दैट इज़ कॉल मैनेजर सर्वर, एक क्रिएट किया जाता था, और उस कॉल मैनेजर में जितने 500 फ़ोन हैं उनके माइक एड्रेस लिखे जाते थे, उनके माइक लिखे जाते थे, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग में उनके आईपी लिखे जाते थे। सो जब ये सिस्टम रिक्वेस्ट करता था, अपना माइक लेके इस कॉल मैनेजर के पास जाता था, CM के पास जाता था, बोलता सर मेरा माइक एड्रेस ये है, मुझे आईपी दो, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आईपी जो ऑलरेडी प्री कन्फिगर है, जिसने नेटवर्क इंजीनियर ने कन्फिगर करके रखा हुआ है, वो आईपी इसको दे देता है, और वो लाने का काम कौन करता है? रिवर्स अर्प। सो दिस इज़ द पर्पस गाइस। डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, ये ज़्यादातर आपसे पूछे भी नहीं जा सकते, बट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स अर्प, टाइप्स ऑफ अर्प अगर पूछता है तो रिवर्स अर्प भी एक है जो डिस्कशन में है। सो रिवर्स अर्प में आपको इतना ही बताना है। डिस्कलेस मशीन रहेगा, डिस्कलेस मशीन ये आईपी को सर्च करता है, और जनरली इंडस्ट्री में कॉल मैनेजर बनाए जाते हैं। कॉल मैनेजर में माइक के क्रॉसपॉन्डिंग आईपी एड्रेस लिख दिया जाता है, और जब ये माइक के बाद रिवर्स अर्प माइक लेके जाता है, बोलता है मेरे माइक को आईपी दो, तो वो आईपी दे देता है। इतना ही काम है आपका रिवर्स अर्प का। सो गाइज, इसमें बहुत कुछ नहीं, बट नेक्स्ट है आपका इन्वर्स अर्प। इन्वर्स अर्प भी मार्केट में यूज़ होने बंद हो गए गाइज। जनरली क्या होता है
कि ये फ्रेम रिले का टेक्नोलॉजी है, जो फ्रेम रिले ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है। सीसीएनए के भी पढ़ाई में फ्रेम रिले नहीं है। एक टेक्नोलॉजी था जो टेलीफोनिक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया। अब चूंकि आईपी, अब हमारा नेटवर्क जो है वो काफ़ी फास्ट हो गया, टेलीफोनिक नेटवर्क को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहता है, थोड़ा डिटेल जो उसको देख लेते हैं। इफ़ यू नो द डलसी, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं। डलसी इज जस्ट लाइक अ माइक एड्रेस है, आप मैनुअली क्रिएट करते हो इसको। माइक एड्रेस फैक्ट्री से बन के आता है, डलसी को आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। 3 डिजिट 4 डिजिट का, 3 डिजिट का मोस्टली होता है, राइट गाइज। ऑफ द रिमोट राउटर, इफ़ यू नो द डलसी ऑफ रिमोट राउटर, मतलब आप सपोज कर ली ये आपका राउटर है और आप इस राउटर की डलसी जान रहे हैं, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, जो आपने खुद क्रिएट किया है, ये बनी बनाई नहीं आ रही है, रिमोट। बट यू डोंट नो द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आप इसका आईपी एड्रेस नहीं जान रहे हैं। आपने इसमें डलसी क्रिएट कर दिया, इसमें डलसी क्रिएट कर दिया, आपने क्रिएट किया। अब इसका डलसी आपको पता है, इसका डलसी सपोज यहाँ 70 लिखा हुआ है, इसका डलसी 50 है, तो इसने इसने किसने क्रिएट किया, 70 आपने किया, तो आपको पता है जैसे आईपी आप डालते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको डलसी पता है बट आईपी पता नहीं है। Inverse sends a request to obtain the IP address and map it to the layer 2 फ्रेम रिले। सो फ्रेम रिले के लिए काम करता है, लेयर 2 फ्रेम रिले के लिए। और ये डलसी, इसका डलसी ला के दे, ये डलसी आपको पता है, इस डलसी के क्रॉसपॉन्डिंग में जो आईपी है वो ला के देगा। मतलब रिवर्सर भी आईपी ढूंढ रहा था, इन्वर्सर भी आईपी ढूंढ रहा है, और ये दोनों आईपी ढूंढने का काम कर रहे हैं। गाइस इसको थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्स सर्फ और इनवर्स सर्फ क्या होता है। तो रिवर्स सर्फ फाइंड द आईपी ऑफ ओन माइक एड्रेस। ये क्या करता है, इसके जैसे मैंने बोला कि कॉल मैनेजर के पास अपना माइक लेके जाता है, अपना माइक लेके जाता है, बोलता है मुझे इसके करस्पॉन्डिंग आईपी दे दो, तो ये अपना माइक लेके जाता है। यहाँ पे क्या है, जो इन्वर्स सर्फ है, फाइंड द आईपी ऑफ डेसिशन डलसी, ये डेसिशन का ही डलसी, अपना डलसी नहीं है। इस जैसे इसमें अपना माइक लेके गया, उसका माइक भी मांगा, ये डेस्टिनेशन का ही डलसी लेके गया और उसी का आईपी मांग के लेकर आया। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें है कि अपना माइक लेके जा रहा है और वहाँ से आईपी लेकर आ रहा है अपना माइक का, यहाँ ये डलसी लेके जा रहा है, उसी का आईपी लेकर आ रहा है जिसका डलसी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्स सर्फ एंड रिवर्स सर्फ। सो गाइज ये था अबाउट द इन्वर्स सर्फ एंड रिवर्स सर्फ। ये जनरली दोनों अर्प आपके कम यूज़ में आ रहे हैं, यूज़ में नहीं ही आ रहे हैं, और ज़्यादातर यूज़ जो आएगा वो आपका ग्रेसियस सर्फ, एक इम्पॉर्टेंट आपका अर्प है जिसके अंदर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है। यार ग्रेसियस सर्फ अगर देखें तो ग्रेसियस सर्फ चेक द डुप्लीकेट एड्रेस, ग्रेसियस सर्फ का काम है डुप्लीकेट एड्रेस को चेक करना, राइट। सो यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रेसियस अर्प a host use something called gracious serve to avoid a possible duplicate address। गाइस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक कंप्यूटर के आईपी, अगर आपने एक नेटवर्क में आपका 2 कंप्यूटर है या डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप ऐसा कर लो, इसका आईपी जैसे आप 1.1.1 डालोगे और इसका भी आईपी आप डालने का 1.1 कोशिश करोगे, आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज देगा। ये कैसे पता चल जाता है इसको कि यहाँ ये आईपी पड़ चुका है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। और ये काम आपको ग्रेसियस सर्व कर देता है कि डुप्लीकेसी आपके नेटवर्क में नहीं होने देगा। डिफरेंट नेटवर्क में यही आईपी को रख सकते हैं, उसमें राउटिंग कैसे होगा दैट इज अनदर मैटर। बट अभी सेम नेटवर्क के अंदर, एक ही नेटवर्क के अंदर 2 सेम आईपी नहीं हो सकते। ये कौन इंश्योर करता है, और आपके डालते ही आपके स्क्रीन पे मैसेज आता है आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका काम करता है ग्रेसियस सर्व। कैसे करता है गैस, A host use something called gracious ARP to avoid a possible duplicate address. A gracious ARP is a special ARP request packet in which both the source IP, destination IP are the sender's IP only. Guys, ये क्या कहना चाह रहा है, सपोज कर लो कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हैं और 40 स्टूडेंट में से टीचर एक है जो पढ़ा रहा है, और इस टीचर को ये डर है कि मेरे नाम का कोई बंदा यहाँ है तो नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना नाम बोलेगा हु इज़ एक्स, जो भी इसका नाम है। तो जैसे ही अपना नाम एक्स बोलेगा हु इज़ एक्स, तो दूसरा अगर रिप्लाई कर दिया आई एम एक्स, इसका मतलब इसको समझ में आ जाएगा कि मेरे नाम का बंदा यहाँ है कोई। इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक्स अपना नाम बताया, और अगर इसका नाम से कोई रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब कोई यहाँ बैठा है 40 में से, उसका भी नाम वही है, राइट। तो डुप्लीकेसी चेक करने का एक तरीका हो गया। तो यहाँ भी कंप्यूटर क्या कर रहा है, ये सोर्स आईपी में भी, सोर्स आईपी में सेंडर, जैसे सपोज कर लो सेंडर का आईपी यहाँ 172.16.1.1 है, इसका आईपी खुद का आईपी है जो ये रखना चाह रहा है या यहाँ इस कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है। तो ग्रेसियस सर्व क्या करेगा,
अपना आईपी इसका जो सोर्स आईपी है वो डाल दिया, डेस्टिनेशन आईपी में भी अपना ही डाल दिया, राइट। इन द सेंस ये बंदा पूछ रहा है कि हु इज दिस, राइट, और अपना ही माइक एड्रेस डाल दिया और डेस्टिनेशन माइक यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो ये सबके पास चला जाएगा। अपना आईपी सोर्स अपना ही है, डेस्टिनेशन भी अपना, मतलब जैसे नेटवर्क में आप क्या पूछते हो कि हु इज 172.16.2.1, 1.1 पूछ रहा है किसके बारे में, 1.2 के बारे में, ये हो सकता है, लेकिन 1.1 पूछ रहा है अपने ही बारे में, हु इज 1.1, इसका मतलब क्या, डुप्लीकेसी चेक कर रहा है, और अपना माइक एड्रेस डाल दिया और अपना ब्रॉडकास्ट एड्रेस डाल दिया जो कि 12 टाइम एफ है, ये लोकल ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर कोई 1.1 यहाँ पीसी पहले से कन्फिगर है इस आईपी से, तो ये वो आईपी रिप्लाई करेगा, जैसे रिप्लाई करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि समथिंग सेम आईपी एड्रेस ऑलरेडी हैज़ बीन कन्फिगर, सो डेफिनेटली आई कांट कन्फिगर दिस एड्रेस एंड डेफिनेटली यू विल गेट द मैसेज ऑन द स्क्रीन आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो गैस ये था ग्रेसियस अर्प का जनरली काम। और अगर यहाँ मैं एक वायर सार्क से कैच किया हूँ, जो कि आपको वायर सार्क में दिखा सकता हूँ जब कभी वायर सार्क हम करेंगे। यहाँ देखो ये पीसी में सेंडर्स आईपी देखो, सेंडर्स आईपी क्या है 172.16.10.150 एंड टारगेट मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, वो भी सॉरी माइक एड्रेस मैंने दिया, सेंडर्स कहाँ गया, सेंडर्स, हाँ सॉरी, यहाँ देखो टारगेट आईपी एड्रेस। सो टारगेट आईपी एड्रेस में अगर देखो तो टारगेट आईपी एड्रेस 172.16.10.150 ये भी सेम है और यहाँ भी ये भी सेम है। इन द सेंस आप देखो कि सेंडर्स आईपी एंड टारगेट आईपी बोथ आर द सेम थिंग, राइट। सेंडर्स माइक एड्रेस यहाँ देखो इसका एक माइक एड्रेस है और यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट टारगेट माइक एड्रेस यहाँ 00 आपको लिखा हुआ है, उसका यहाँ देखो ये यहाँ पे देखो तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है टारगेट माइक एड्रेस, डेस्टिनेशन माइक एड्रेस जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है 12 टाइम एफ। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायर सार्क के अंदर सोर्स सेंडर एंड टारगेट आईपी एड्रेस दोनों सेम है और ये आईपी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये अपना माइक एड्रेस लगा के दे रहा है। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेसियस सर्प एक इंपॉर्टेंट टूल आपके लिए इसलिए हो जाता है, रीजन बिहाइंड कि आपको डुप्लीकेसी फाइंड करके देता है, राइट। सो गैस यहाँ पे ये जो हमने डिस्कस किया वो आपका जनरली यहाँ पे हमने डिस्कस किया 3 टाइप के अर्प को हमने डिस्कस किया, राइट, जिसके अंदर इनवर्स अर्प है, रिवर्स अर्प है एंड ग्रेसियस अर्प है। आपको मैंने बताया कि इनवर्स अर्प, रिवर्स अर्प ये जनरली दोनों आईपी एड्रेस ढूंढ के लाने काम कर रहे हैं, ये माइक के क्रॉसपॉन्डिंग आईपी ढूंढ रहा है, ये डलसी जो डेस्टिनेशन का डलसी उसी के क्रॉसपॉन्डिंग माइक एड्रेस आईपी एड्रेस ढूंढ के ला रहा है, और ये क्या कर रहा है आपका डुप्लीकेसी चेक कर रहा है। गैस इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज दो तो यूजफुल नहीं है, बट एक ग्रेसियस और हमेशा यूज होगा, बट छोटा एक्सप्लेनेशन है, बट ये पूछे जाएंगे और काफ़ी ग्रेसियस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हमेशा आपका यूज़ में आता है। ये कैसे पता चलता है कि आपका सिस्टम में अगर आप आईपी डाल रहे हो और सेम आईपी कहीं पड़ा हुआ है नेटवर्क के अंदर तो आपको देगा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज। गैस आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू।